वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 8 इंग्लिश पूर्वी बुक से चैप्टर नंबर 3 है विजडम पेव्स द वे। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर और एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है लेट अस डिस्कस। इसमें आपको ना कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उसको आपको आंसर बताना है कि बिकॉज कैसे। फर्स्ट वन इन्होंने किया है, जैसे शिवदत्त सेड आई बिलीव इट हैज बीन ओवर अ वीक परहैप्स इवन लॉन्गर। शिवदत्त कहता है कि मेरे हिसाब से एक हफ्ता हो गया या एक हफ्ते से भी ज्यादा। बिकॉज ऐसा उसने क्यों कहा, तो ये इन्होंने करके दिया है हमें। इट हैड बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस दे लेफ्ट द विलेज, क्योंकि उनको गांव छोड़े हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया था। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स हमको करने हैं, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये समझ लो, अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है, चार मैन जो हैं वो अपने गांव से निकलते हैं उज्जैन के राजा से मिलने के लिए कि कोई उनको नौकरी वगैरह कुछ मिल जाए। तो अब चिल्ड्रन हमें करना है, तो देखो देवदत्त सेड इंडीड वी आउट टू बी यूनाइटेड इन दिस होप। देवदत्त कहता है कि हमें इस उम्मीद में एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। दैट इज वाई वी प्रेस ऑन टुवर्ड्स उज्जैन, इसीलिए हम एक साथ उज्जैन जा रहे हैं। बिकॉज अब देखो ये जो चारों लोग हैं जो उज्जैन के लिए निकले थे, क्यों निकले थे? बिकॉज ये उज्जैन के राजा से मिलना चाहते थे ताकि इनको कोई नौकरी वगैरह मिल जाए। तो आंसर कैसे लिखेंगे आप? बस बिकॉज के बाद लिख देंगे दे वॉन्टेड टू मीट द किंग ऑफ उज्जैन टू गेट सम जॉब। वो उज्जैन के राजा से मिलना चाहते थे ताकि उनको कोई जॉब, कोई काम धंधा मिल जाए। नेक्स्ट देखिए, हरदत्त सेड लुक देयर फ्रेंड्स। हरदत्त ने कहा वहां देखो, अ कैमल हैज पास दिस वे, यहां से अभी अभी एक कैमल गुजरा है। द ट्रैक्स आर फ्रेश, ट्रैक का मतलब होता है जो प्रिंट है, फुटप्रिंट है किसके? कैमल के, वो बिल्कुल फ्रेश है। बिकॉज उसने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि उसने वहां पे क्या देखे थे, जब चिल्ड्रन कैमल चलेगा, ऊंट जब चलेगा डस्टी रोड पे, तो उसके पैरों के निशान बन जाएंगे, तो उसने वो पैरों के निशान देखे थे। तो आंसर कैसे लिखेंगे? He saw the fresh footprints of a camel. Children, next है शिवदत्त said it appears to be a merchant. शिवदत्त ने कहा ऐसा लग रहा है कोई मर्चेंट है जो भागा हुआ आ रहा है। If pursued by trouble, ऐसा लग रहा है वो किसी परेशानी में है। बिकॉज क्योंकि शिवदत्त ने देखा कि वहां पे एक मर्चेंट है, वो बड़ा पांट कर रहा था। PANT, पांट का मतलब होता है हाफना। चिल्ड्रन, जब आप दौड़ते हो, भागते हो, तो आपकी सांस फूल जाती है और आप पांट करने लगते हो, और वो बड़ा रेस्टलेस दिखाई दे रहा था। तो आंसर में आप क्या लिख देंगे? आंसर में आप लिख देंगे द मर्चेंट वॉज पॉइंटिंग एंड लुकिंग डिस्ट्रेस। उसने ऐसा इसलिए कहा शिवदत्त ने क्योंकि जो मर्चेंट है वो बहुत ज्यादा हाफ रहा था और बड़ा डिस्ट्रेस, बड़ा परेशान लग रहा था। नेक्स्ट देखेंगे, द मर्चेंट सेड हाउ कुड यू पॉसिबली नो दैट। मर्चेंट कहता है कि भाई तुम लोगों को कैसे पता? द पुअर क्रिएचर हैज बीन अनवेल फॉर 2 वीक्स नाउ, श्योरली यू आर अ हीलर। आप लोगों को कैसे पता कि मेरा जो ऊंट है वो 2 हफ्ते से थोड़ा बीमार चल रहा है? इसका मतलब आप हीलर हो, एक डॉक्टर तरह के हो। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने मर्चेंट को बता दिया था कि उसके पेट में दर्द है। किसके? कैमल के। तो आंसर देखेंगे, बिकॉज के बाद लिखेंगे देवदत्त टोल्ड हिम दैट कैमल वॉज सफरिंग फ्रॉम अ पेन इन द स्टमक। देवदत्त ने क्या बता दिया था मर्चेंट को? ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जो ऊंट है जिसको तुम ढूंढ रहे हो उसके पेट में दर्द है। देवदत्त सेड यू आर फ्री टू डू एज यू विश सर, इफ द किंग डिजायर्स आर प्रेजेंस वी शैल बी वेटिंग अंडर द बेनियन ट्री यॉन्डर। अब क्या कर, जो मर्चेंट है, मर्चेंट को लगता है इन चारों ने ही मेरा जो ऊंट है, जो कैमल है, वो चुरा लिया है। वो कहता है मैं तुम्हें राजा के यहाँ ले जाऊंगा और राजा न्याय करेगा, तुम लोगों ने मेरा वो चुरा लिया है। ठीक है, तो वो कहते हैं ठीक है, हम, देवदत्त कहता है ठीक है हम यही वेट कर रहे हैं। तो ऐसा उसने क्यों कहा था मर्चेंट ने? क्योंकि द मर्चेंट थॉट दैट दे हैड स्टोलन हिज कैमल, क्योंकि मर्चेंट को लगा कि इन लोगों ने उसका जो कैमल है वो चुरा लिया है। अब चिल्ड्रन लेट अस डिस्कस में है, आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं ये वाले, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनको आपको कहना है कि सही इवेंट ऑर्डर में लगाना है। तो डायरेक्ट इसका हम आंसर देखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर 3, द किंग आस्क्ड द मर्चेंट टू क्लियरली स्टेट हिज एक्यूजेशन। राजा कहता है मर्चेंट से जो तुम आरोप लगा रहे हो इन पे, सही से मुझे समझाओ। फिर आएगा नंबर 8,
द मर्चेंट अक्यूजेस द फोरमैन ऑफ नोइंग अ लॉट अबाउट हिज मिसिंग कैमल। जो मर्चेंट है वो उन चारों लोगों पे आरोप लगाता है कि जो मेरा ऊंट खोया है इन लोगों को उसकी जानकारी है पूरी की पूरी। फिर नंबर 2 आएगा, रामदत्त एक्सप्लेन्स हाउ ही इन्फर्स फ्रॉम द ट्रैक्स। रामदत्त बताता है राजा को कि सर मैंने ट्रैक देखे थे, उससे मैंने ये अंदाजा लगाया कि यहां से कोई ऊंट गया है। फिर आएगा नंबर 5, शिवदत्त रिवील्स दैट द कैमल इज ब्लाइंड इन इट्स राइट आई। फिर शिवदत्त बताता है कि महाराज मैंने किस तरह से पता लगाया कि जो ऊंट है वो राइट साइड से ब्लाइंड है। इसके बाद नंबर 7, हरदत्त क्लैरिफाइज हाउ ही न्यू दैट कैमल हैज अ शॉर्ट टेल। फिर हरदत्त क्लैरिफाई करता है राजा के सामने कि कैसे उसने पता लगाया कि जो कैमल है उसकी जो पूंछ है वो छोटी है। फिर देवदत्त एक्सप्लेन्स हिज ऑब्जर्वेशन अबाउट कैमल। नंबर 6 आएगा, देवदत्त अपनी ऑब्जर्वेशन बताता है कैमल के बारे में कि उसको किस तरह से उसे पता चला कि उसके पेट में दर्द है और वो थोड़ा बीमार है। नंबर 4, द किंग प्रेजेस द यंग मैन फॉर देयर ऑब्जर्वेशन। जो राजा है वो चारों आदमियों की बड़ी तारीफ करता है, उनकी बुद्धि की बड़ी तारीफ करता है और मर्चेंट ने जो आरोप लगाया था उसको डिसमिस खारिज कर देता है। और लास्ट में नंबर 1 आएगा, द किंग मेक्स द 4 यंग मैन हिज एडवाइजर। राजा उनसे इतना खुश होता है कि उन चारों को अपना एडवाइजर बना देता है। चिल्ड्रन नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। ठीक है, इसमें कॉन्वर्सेशन बताई गई है देवदत्त, रामदत्त, शिवदत्त, देवदत्त और हरदत्त के बीच। और इस कॉन्वर्सेशन को पढ़ के आपको ये जो 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से ये बताना है फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। तो ये कह रहा है देवदत्त बिलीव्स दैट फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट इज एन इजी टास्क। देवदत्त कहता है कि जॉब मिलना तो बहुत इजी टास्क है। तो पहले यहां देखो देवदत्त ने क्या कहा था, 10 days are but a short span in the grand scheme of things. We may still have many more roads to wander. 10 दिन हो गए हैं, अभी तक हमें कोई कुछ नहीं मिला है और अभी भी हमें और आगे चलना है और ट्रेवल करते जाना है। बिफोर वी फाइंड एम्प्लॉयमेंट बेफिटिंग ऑल 4 of us। न जाने कब हमें जो एम्प्लॉयमेंट है वो मिलेगा, तो हमें आगे बढ़ते जाना है। तो देवदत्त की बात से कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि जो एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो जॉब है वो मिलना बहुत आसान है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा था फॉल्स स्टेटमेंट बताओ और इसको रेक्टिफाई करो। तो जो ए है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ए वाला एज इट इज उतार देंगे। जो ए है, देवदत्त बिलीव्स दैट फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट इज एन इजी टास्क, और ये है हमारा फॉल्स। अब इसको हम करेक्ट करेंगे। देवदत्त बिलीव्स दैट दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू गेट एम्प्लॉयमेंट। देवदत्त ने ये नहीं कहा था कि नौकरी मिलना आसान है। देवदत्त ने ये कहा नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसी के अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज रामदत्त कॉन्फिडेंस इन गेनिंग द किंग्स रिकॉग्निशन टेल अबाउट हिम। लेकिन जो रामदत्त का कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा। वो कहता है कि जैसे ही हम राजा से मिलेंगे वो हमारे स्किल्स को पहचान लेगा। इससे हम क्या पता चलता है रामदत्त के कॉन्फिडेंस के बारे में, इट टेल्स दैट ही इज वेरी पॉजिटिव पर्सन। इससे पता चलता है कि रामदत्त बहुत ज्यादा पॉजिटिव पर्सन है एंड हैज फुल कॉन्फिडेंस, और उसे अपने आप में और उन चारों की जो पोटेंशियल है उनमें पूरा भरोसा है। अब ये जो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन बताना है जो सही है। इन द लाइन दैट्स व्हाई वी प्रेस ऑन टुवर्ड्स उज्जैन। इसमें पूछ रहा है जब फ्रेज प्रेस ऑन का मतलब क्या होता है। प्रेस ऑन का मतलब है मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ना विद डिटर्मिनेशन, पक्के इरादे के साथ। ये भी एमसीक्यू बेस्ड है। हरदत्त सेज वी नीड टू डिवाइस ए स्ट्रेटजी, हमें एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट हरदत्त कैरेक्टर। इससे हमें हरदत्त के बारे में क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है ही इज कॉशियस, वो बहुत सावधान है। थॉटफुल मतलब हर चीज को वो पहले सोच समझ के करता है। प्रेफरिंग टू प्लान अहेड, और वो चाह रहा है कि जब हम राजा से मिलें उससे पहले ही हमारे दिमाग में कोई स्ट्रेटजी हो, रणनीति हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब चिल्ड्रन यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें किंग और रामदत्त के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुआ है वो बताया गया है। इसमें बताया गया है कि राजा उनसे बहुत खुश हो जाता है। राजा कहता है कि आप चारों में तो बहुत ज्यादा दिमाग है, और अगर इस तरह का जो दिमाग है, इस तरह की बुद्धि है, तुम लोगों को तो मेरे दरबार में काम करना चाहिए, मैं तुमको एडवाइजर बना देता हूँ अपना। भाई वो लोग आए थे चारों छोटी मोटी नौकरी के लिए, और राजा ने उनकी इतनी तारीफ करी और उनको अपना एडवाइजर बना देता है। तो रामदत्त आगे बढ़ के कहता है, योर हाइनेस इट इज एन ऑनर वी हैड नॉट डेयर टू ड्रीम ऑफ। हमने तो महाराज अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप हमारी इतनी तारीफ करेंगे और हमें अपना एडवाइजर बनाएंगे, ये तो हमारे लिए सम्मान की बात है। अब इसने क्या कहा है इन्होंने,
आपको अजर्शन और रीजन दिया है। अजर्शन दिया है द मर्चेंट लेफ्ट द कोर्ट फीलिंग हम्बल्ड एंड अशेम्ड। जो मर्चेंट था जिसने उन चारों पे आरोप लगाया था वो वहां से चला जाता है और उसको बड़ी शर्म आती है अपने आप पे, मैंने गलत लोगों पे इल्जाम लगाया। द रीजन दिया गया है द किंग कमांडेड द 4 वाइज मैन टू ज्वाइन हिज कोर्ट, और राजा ने उन चारों लोगों को कहा कि आप मेरा कोर्ट ज्वाइन करिए, मेरे एडवाइजर बन जाइए। अब ऑप्शन ए देखो, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, सही बात है, दोनों सही है। और ये कह रहा आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये कह रहा अजर्शन का जो रीजन है वो ये है। ध्यान से समझना इस चीज को, मर्चेंट वहां से चला गया शर्मिंदा होके, इसका रीजन ये दिया गया है कि राजा ने चारों को, इसीलिए राजा ने चारों को अपने कोर्ट में एडवाइजर बना दिया। नहीं, मर्चेंट के वहां जाने से और राजा का उनको एडवाइजर बनाने से कोई लेना देना नहीं है। भाई राजा ने तो उनको एडवाइजर इसलिए बनाया था क्योंकि राजा ने देखा यार ये तो बड़े स्किल्ड वाले लोग हैं, ये तो वो चीजें नोटिस कर लेते हैं जो आम आदमी नोटिस नहीं कर पाएगा, ना कि मर्चेंट की वजह से। तो ये तो हो गया गलत। अब बी देखो, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ठीक है, असर्शन रीजन तो सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन बी है। लेकिन ये जो रीजन दिया गया है ए के लिए ये सही नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको कंप्लीट करना है, इन चारों में से ऑप्शन चूज करना है। द लाइन सी बियॉन्ड द ओबियस मीन्स, सी बियॉन्ड द ओबियस का मतलब क्या होता है, नोटिस डिटेल्स दैट अदर माइट ओवरलुक, ऐसी ऐसी छोटी बारीक चीजों को भी देख लेना जो दूसरे लोग मिस कर देते हैं। अब ये कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, रामदत्त डिस्क्राइब द किंग्स ऑफर एज एन ऑनर वी हैड नॉट डेयर टू ड्रीम बिकॉज, रामदत्त आगे आया जब राजा ने उनके लिए तालियां बजाई, उनका सम्मान किया, उनको कहा कि भाई तुम तो मेरे एडवाइजर बन जाओ, तो रामदत्त ने ऐसा क्यों कहा कि महाराज हमने तो ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि आप हमारी इतनी तारीफ करेंगे, हमें सम्मान देंगे, हमें, क्योंकि वो लोग तो छोटी मोटी नौकरी की तलाश में आए थे और राजा ने भाई साहब उनको इतना बड़ा इनाम दे दिया कि अपने रॉयल कोर्ट में रख लिया। तो आंसर है It was because it was beyond their expectation that king was offering them to become his advisors। भाई ऐसा तो इन चारों ने सोचा भी नहीं था सपने में भी कि राजा हमें अपना एडवाइजर बना लेगा, वो तो चारों बस छोटी मोटी नौकरी की तलाश में आए थे। चिल्ड्रन, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द किंग्स ऑफर टू द 4 men रिफ्लेक्ट हिज वैल्यू एज अ रूलर। अब यहां पे राजा के बारे में पूछ रहा है कि जो राजा इन चारों को अपना एडवाइजर बना देता है और उनको ऑफर देता है कि तुम मेरे एडवाइजर बन जाओ, इससे हमें राजा के बारे में क्या पता चलता है। राजा के बारे में 2 बातें पता चलती हैं, एक तो वो स्मार्ट है, यानी कि वाइज है राजा। भाई जो राजा बुद्धिमान होगा उसको पता है कि एक अच्छे एडवाइजर्स की क्या रोल होता है। चिल्ड्रन, आपने सुना होगा अकबर के पास बीरबल था, है ना, जितने भी बड़े राजा होते हैं। दूसरा हमें यह पता चलता है कि राजा ऐसे लोगों को इंपॉर्टेंस देता है जिनके पास स्किल है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, दिस शोज दैट किंग इज वाइज, इससे पता चलता है राजा बुद्धिमान है, एंड अंडरस्टैंड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ वाइज एडवाइजर, जो वाइज एडवाइजर्स होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस को वो समझता है फॉर द वेल बीइंग ऑफ हिज किंगडम, अपने किंगडम की वेल बीइंग के लिए। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, व्हाट डज द डस्टी रोड लीडिंग टू उज्जैन टेल अस अबाउट द चैलेंजेस ऑफ द यंग मैन जर्नी। ये जो चारों लोग अपने गांव से चले थे इस तरह के डस्टी रोड पे, उनको क्या क्या प्रॉब्लम आई होगी, क्या क्या पता चलता है। नंबर 1 बात चिल्ड्रन, वो किसी बस गाड़ी घोड़े पे तो जा नहीं रहे थे, पैदल जा रहे थे, रास्ते में उनको भूख भी लग रही होगी, प्यास भी लग रही होगी, ऐसी जगहों पर पानी मिलना भी कितना मुश्किल होता है। तो ये पता चलता है कि वो जो जर्नी थी वो बहुत कठिन थी, आसान नहीं थी। आंसर लिखेंगे, डस्टी रोड्स आर नॉट इजी टू ट्रेवल, डस्टी रोड्स पे ट्रेवल करना आसान नहीं है। द 4 men मस्ट हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज टू ट्रेवल, चारों आदमियों को बहुत परेशानी हुई होगी ट्रेवल करने में ऑन अ डस्टी रोड। लाइक द शॉर्टेज ऑफ वाटर, हो सकता है पानी की भी शॉर्टेज रही हो, पानी भी ना मिला हो बीच में। Why did the merchant become suspicious of the 4 men? What does this tell us about him? जो मर्चेंट है उसको क्यों शक हो गया इन चारों आदमियों पे कि इन्होंने ही मेरा ऊंट है जो कैमल है चुराया है।
क्योंकि इन चारों ने जिस तरह से उसके कैमल को डिस्क्राइब कर दिया, किसी ने उसके फुटप्रिंट्स को डिस्क्राइब कर दिया, किसी ने बताया तुम्हारे उस कैमल के पेट में दर्द है, किसी ने बताया कि उसकी पूंछ छोटी है, किसी ने बताया कि वो राइट आई से काना है, दिखता नहीं है उसको। भाई उसको लगा कि इसका मतलब इन्होंने मेरा घोड़ा, वो सॉरी मेरा कैमल चुरा लिया है। तो आंसर लिखेंगे द मर्चेंट बिकेम, यहाँ पे बिकम की जगह बिकेम आएगा, सी ए सेकेंड फॉर्म लगेगी। सस्पिशियस ऑफ द फोरमैन, पूरा क्वेश्चन से ही लिखा। आफ्टर हियरिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज कैमल, जब उसने सुना उनसे पूरा का पूरा एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन, तो उसको लगा कि इन्होंने मेरा घोड़ा कैमल चुरा लिया है। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हिम, इसके बारे में हमें क्या पता चलता है? हमें यह पता चलता है दिस शोज द मर्चेंट वाज इम्पल्सिव। इम्पल्सिव होता है एक ऐसा पर्सन जो बिना किसी चीज को सोचे विचारे डायरेक्ट डिसीजन ले ले, डायरेक्ट किसी निर्णय पे आ जाए। जैसे इसने ले लिया कि तुम चारों तो चोर हो, तुमने मेरा कैमल चुरा लिया। हाउ डू द फोर यंग मैन ऑब्जर्वेशन अबाउट द कैमल सर्व एज अ टर्निंग पॉइंट इन द प्ले, ये चारों लोग जिस तरह से राजा के सामने बताते हैं कि भाई हमें इस तरह से पता चला कि उसकी आंख में एक आंख खराब है, टेल शॉर्ट है, उसके पेट में दर्द है, कैसे टर्निंग पॉइंट बन जाता है? टर्निंग पॉइंट इस तरह से बन जाता है कि राजा इस चीज से बड़ा खुश हो जाता है और उनको अपना एडवाइजर नियुक्त कर देता है। तो आंसर लिखेंगे द किंग गॉट सो मच इम्प्रेस्ड बाय देयर ऑब्जर्वेशन, इतना इंप्रेस होता है राजा उनकी ऑब्जर्वेशन से, दैट ही अपॉइंटेड देम एज हिज एडवाइजर्स, कि वो उनको अपना एडवाइजर बना देता है। Why did the king believe the four young men and not the merchant? राजा ने इन चारों लोगों पे विश्वास क्यों किया और मर्चेंट पे क्यों नहीं? क्योंकि इन चारों लोगों ने कोई झूठ नहीं बोला, राजा के सामने सारी सच सच बात बताई। दूसरा, जो भी इन्होंने बात बताई उसके पीछे रीजन भी दिया, कि ऐसा नहीं कि खाली हवा में बता दिया, इसलिए राजा ने उन पर विश्वास किया। पूरा क्वेश्चन में द किंग बिलीव द फोर यंग मैन एंड नॉट द मर्चेंट बिकॉज दे क्लियरली एंड ट्रूथफुली, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ और सच्चाई से एक्सप्लेन किया अबाउट कैमल विदाउट एवर सीइंग इट, कैमल को बिना देखे ही हर चीज बारीकी जो है कैमल के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब कर दी। हाउ डज द कैपेबिलिटी ऑफ फोर यंग मैन मेक देम सुटेबल टू बिकम एडवाइजर्स, जो चारों लोगों के अंदर जो कैपेबिलिटी थी किस तरह से वो एडवाइजर बन जाते हैं? द फोर यंग मैन्स कैपेबिलिटी शोज, जो चारों आदमियों की कैपेबिलिटी थी इससे ये पता चलता है दैट दे वर वेरी क्लेवर, वो बहुत क्लेवर थे, फुल ऑफ विजडम, उनमें बहुत बुद्धि थी। दीज क्वालिटीज, ये जो क्वालिटीज है, मेक देम सुटेबल टू बिकम एडवाइजर। भाई एडवाइजर कैसा होना चाहिए? एडवाइजर स्मार्ट होना चाहिए, तेज तर्रार होना चाहिए, जो चीजों को परख पाए। नेक्स्ट, व्हाई डज द मर्चेंट फील अशेम्ड, बाद में जो मर्चेंट है उसको शर्मिंदगी क्यों हुई? द मर्चेंट फेल्ट अशेम्ड बिकॉज ही रियलाइज हिज एक्यूजेशन वाज रॉन्ग। मर्चेंट को शर्मिंदगी इसलिए हुई क्योंकि उसको ये रियलाइज हो गया कि जिन लोगों पर मैंने आरोप लगाया था मेरा आरोप बिल्कुल गलत है, इन्होंने मेरा कैमल नहीं चुराया। अब है चिल्ड्रन लेट अस लर्न, इसमें आपको नाउन फॉर्म बनानी है इन वर्ड्स से। जैसे डिड्यूस का हो जाएगा डिडक्शन, सम वर्ड्स गेम नीड अ लॉट ऑफ थॉट एंड डिडक्शन, कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, डिडक्शन यानी कि किसी परिणाम पे आने के लिए। वी नीड टू क्लोज, मेक क्लोज, ऑब्जर्व का हो जाएगा ऑब्जर्वेशन, क्या लिखेंगे? हमें जानवरों के व्यवहार का ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, क्लोज। अ डिटेल्ड, स्क्रूटनाइज का हो जाएगा स्क्रूटनी, स्क्रूटनी होता है जब किसी चीज को दोबारा चेक किया जाता है। अ डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट शोज, जब डॉक्यूमेंट्स की दोबारा चेकिंग की गई तो उसमें बहुत सारी कमियां, एरर मिली। यू शुड नॉट मेक एनी फॉल्स, अक्यूज मतलब आरोप लगाना, इसका जो नाउन बनेगा वो बनेगा अक्यूजेशन, अगेंस्ट एनीवन, किसी के खिलाफ हमको गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए। शी वॉज गिवन एन अवार्ड, उसको एक अवार्ड दिया गया। इन, रिकॉग्नाइज का हो जाएगा रिकॉग्निशन, ठीक है। ऑफर कंट्रीब्यूशन, क्योंकि उसने लिटरेचर में काफी कंट्रीब्यूट किया। अब है मैच द कॉलम, तो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, चलो इसको मिलाते हैं। तो फर्स्ट का आएगा विद ऑल आर हार्ट्स, का मतलब है कंप्लीट सिंसियरिटी, पूरी सिंसियरिटी के साथ। टू बी प्रिसाइज का मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट। गेन एन ऑडियंस विद मतलब मीटिंग और हियरिंग, किसी से मिलना। कैच हिज ब्रेथ मतलब टू पॉज और रेस्ट फॉर सम टाइम, थोड़ा पॉज लेना, थोड़ा रेस्ट करना। इरप्ट्स इन अपलॉज का मतलब है स्टार्ट चीयरिंग, जब उन चार लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी तो राजा और सारी ऑडियंस उनके लिए ताली बजाने लगी। ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, ओवरऑल प्लान, हम किसी चीज के लिए प्लान बनाते ना। टेकन अ बैक मतलब एकदम सरप्राइज हो जाना। मर्चेंट क्या हो गया था? सरप्राइज हो गया था, यार इन चारों को कैसे पता मेरे कैमल के बारे में। मोर देन मीट्स द आई,
मतलब हिडन इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट ऑब्वियस, ऐसी इंफॉर्मेशन जो हर कोई ना देख पाए। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। द फोर मैन डिस्क्राइब्ड, फोर मैन ने किसको डिस्क्राइब किया था? डॉग को, कैमल को या गोट को? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।